हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, क्लास 8 का। ओके, इसकी एक्सरसाइज 2.2 हमने स्टार्ट कर रखी थी। इसके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो, Baichung father is 26 years younger than Baichung grandfather। जो बाईचुंग के फादर है वो 26 यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर। जैसे उसके ग्रैंडफादर वो 52 के हुए हैं तो उसके फादर कितने के हुए हैं, 26 के। 26 ईयर्स यंगर है, मतलब कम है, छोटे हैं, ठीक है। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। जो उसके फादर है बाईचुंग के वो 29 ईयर्स ओल्डर है बाईचुंग से, मीन्स 29 ईयर्स बड़े हैं, ज्यादा है। सम ऑफ द एजेस ऑफ दीज थ्री, इन तीनों की एजेस का सम गिवन है 135 ईयर्स। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। आपको यहाँ पे सभी की एज फाइंड आउट करनी है, 1 बाय 1 करके सभी की एज फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लेट अस कर लेते हैं। जो बाईचुंग के फादर थे उसकी एज क्या ले लेते हैं, एक्स। आप यहाँ पे बाईचुंग की एक्स ले सकते हो, उसके फादर की वो 29 ईयर्स ओल्डर थे तो उसमें 29 ऐड कर दोगे, और फिर उसके ग्रैंड फादर है वो फिर उससे भी 26 ज़्यादा थे तो उसमें आप 26 और ऐड कर दोगे। इस टाइप से भी फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर आप क्या करोगे, उसके फादर की एज एक्स ले लोगे, उसके ग्रैंड फादर की एज एक्स में 26 ऐड कर देंगे क्योंकि वो ज़्यादा बड़े थे, 26 ईयर्स ओल्डर थे। एंड बाईचुंग है वो 29 ईयर्स यंगर था तो इट मीन्स उसमें से 29 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जैसे चाहो वैसे इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाईचुंग की एज को एक्स लेकर और फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो कैसे हम यहाँ पे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। लेट अस प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग। बाईचुंग के प्रेजेंट एज हमने क्या ले ली, एक्स। तो उसके फादर के, बाईचुंग प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग फादर, उसके फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। उसके फादर थे वो 29 ईयर्स ओल्डर थे उससे, उसकी एज जब एक्स है तो उसके फादर की क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 29। क्लियर है। क्यों हुई, क्योंकि उसके फादर 29 ईयर्स ओल्डर थे, बड़े थे। अब देखो प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, जो उसके फादर की एज है उससे वो 26 ईयर्स ओल्डर देन थे। उसके फादर की एज कितनी है, एक्स प्लस 29। अगर इसमें हम 26 ऐड कर दें तो वो क्या आ जाएगी, उसके ग्रैंडफादर की एज। क्यों, क्योंकि बाईचुंग सबसे छोटा है, ठीक है, उससे बड़े हैं उसके फादर, फिर उससे बड़े हैं उसके ग्रैंडफादर। बाईचुंग की हमने एज कितनी ले ली, एक्स। उसके फादर की कितनी हो गई, एक्स प्लस 29। क्यों, क्योंकि वो 29 ईयर्स ओल्डर है। अब उसके ग्रैंड फादर उसके फादर से भी 26 ईयर्स ओल्डर है तो उसके फादर की एज में हमने 26 से ऐड कर दिया। तो ये आ गया एक्स प्लस 29 और 26 को ऐड करते हैं 5, 4 और 5, ठीक है। ये किसकी एज आ गई, उसके ग्रैंड फादर की। आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ द एजेस ऑफ दीज थ्री, ऑल द थ्री। जो ये 3 मेंबर्स हैं, बाईचुंग, उसके फादर और ग्रैंडफादर, इनकी एज का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम करते हैं इनकी एज का। देखो बाईचुंग है एक्स के, उसके फादर है एक्स प्लस 29 एंड उसके ग्रैंडफादर है एक्स प्लस 55। क्लियर है। सभी की एज हमने यहाँ पे ले ली है। कितना है सम, 135। लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। एक्स यहाँ पे भी क्या है, एक्स, और नेक्स्ट क्या है, एक्स। कांस्टेंट टर्म हो गए 29 प्लस 55 इजकल टू 135। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हो गए, 3x प्लस 29 प्लस 55
ऐड करते हैं 9 और 5 14, 1 गया कैरी में, 5 और 2 7 और 1 कैरी 8 इजकल टू 135। 84 को ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड, तो देखो ये कितना आ गया 3x इजकल टू 135 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया तो 5, कितना आ गया 51। अब देखो ये क्या आ गया है 3x इजकल टू 51। क्या करना पड़ेगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो इट मीन्स इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दिए, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया x इजकल टू, इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो x इजकल टू कितना आ गया 17। क्लियर है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी आ गई 17। तो बाईचुंग था, उसकी एज कितनी आ चुकी है यहाँ पे 17। ठीक है, उसके फादर की एज की बात करते हैं, तो फादर की एज है x प्लस 29। देखो इसको मैं अगेन रिपीट करती हूँ, तो देखो बाइंचुंग की एज आ चुकी है यहाँ पे 17, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 17। उसके फादर की एज देखें तो x प्लस 29, x की वैल्यू 17, इसमें 29 को ऐड करते हैं, कितने आगे देखो 9 और 7 6, 2 और 1 3 और 1 कैरी 4, तो उसके फादर की एज कितनी आ गई है 46। ग्रैंड फादर की देखेंगे तो x में 55 ऐड कर देंगे, x है 17, इसमें 55 ऐड करते हैं, 7 और 5 12, 2 1 गया कैरी में, 5 1 6 और 7, कितना आ गया है 7। तो ये सभी की एज आ चुकी है। बाइंचुंग की एज कितनी है 17, उसके फादर की एज है 46 एंड ग्रैंड फादर की एज है 72। तो हमें यहाँ पे सभी की एज फाइंड आउट करनी थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 15 ईयर्स बाद रवि एज विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। जो उसकी प्रेजेंट एज है उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, कितने ईयर्स के बाद 15 ईयर्स के बाद। व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम लेट एस करके चलते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, रवि की प्रेजेंट एज, तो लेट अस कर लेंगे रविज प्रेजेंट एज। रविज प्रेजेंट एज कितनी आ गई, क्या लेट अस कर लिया हमने x, उसकी प्रेजेंट एज अगर x है, ओके। तो देखो अब हमें क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या गिवन है, जो अभी की उसकी प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम्स है किसके 15 ईयर्स के बाद की एज। उसके 15 ईयर्स बाद रविज एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के बाद उसकी एज क्या रहेगी, जो अभी की प्रेजेंट एज है उसमें 15 क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो उसके 15 ईयर्स के बाद एज होगी, 15 ईयर्स के बाद एज होगी x प्लस 15, उसकी प्रेजेंट एज है x। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स होगी, तो प्रेजेंट एज को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, ये लो जी हो गए इक्वल। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, x प्लस 15 इजकल टू आ गया 4x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x इजकल टू x प्लस 15, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले आए, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। अब देखो x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से सबसे पहले x को एलिमिनेट करना है, x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे भी है x प्लस 15, इसमें से भी x सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 - 1 हुआ तो कितना आ गया 3x इजकल टू 15। अब देखो x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 3 को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसको 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, x इजकल टू ये कैंसिल हो गया 5, x इजकल टू क्या आ गया 5, तो 5 ईयर्स क्या है उसकी प्रेजेंट एज, जो x है वो क्या है प्रेजेंट एज, तो ये आ गई उसकी प्रेजेंट एज किसकी रवि की। रवि की प्रेजेंट एज आ चुकी है, कितने का है 5 ईयर्स।
ओके इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है हमारे पास, और रेशनल नंबर इज सच दैट, रैशनल नंबर है इस टाइप से है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, अगर इस रैशनल नंबर को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, 2/3 इसमें ऐड करते हैं, यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर, आपको क्या मिलता है -7/12। तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। ओके तो देखो एक रैशनल नंबर है, सबसे पहले हम उस नंबर को ही लेटस करते हैं। व्हाट इज द नंबर, जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, लेट अस नंबर इज, नंबर है आपके पास, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे एक्स ही ले सकते हो, नंबर है आपके पास एक्स। ओके तो देखो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, जो रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, जो आपका रैशनल नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, रैशनल नंबर है x, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 5/2 से, ये लो जो मल्टीप्लाई हो गया, एंड ऐड 2/3, ऐड करेंगे 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट है इसमें ऐड करेंगे 2/3, यू गेट -7/12, हमें क्या मिलता है -7/12। तो व्हाट इज द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना है। देखो नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हो गई हमारी स्टेटमेंट। अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये क्या हो गया, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x/2 + 2/3 इजकल टू -7/12। यहाँ पे हमें इसको कैसे सोल्व करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इजकल टू -7/12। क्लियर है इतना। अब देखो न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, दोनों डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन है तो उसको आप कॉमन निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट कट कर सकते हो। ये हो गया यहाँ से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 15x + 4 से, एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, ये कितना आ गया, 2 को 15 से ब्रैकेट ओपन करते हैं 30x + 2 4 जा 8 इजकल टू 1 को -7 से करेंगे तो -7, 8 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, ये कितना आ गया 30x इजकल टू -7 + 8 है, राइट हैंड साइड जाएगा -8, -7 -8 कितना आ गया -15। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ गया हमारे पास 30x इजकल टू -15। चाहिए क्या हमें, x की वैल्यू चाहिए तो 30 से क्या कर देंगे डिवाइड, डिवाइड करने पे ही तो 30 से डिवाइड करने पे ही तो x की वैल्यू मिलेगी, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया x इजकल टू -15 1 जा 15, 15 2 जा 30, कितना आ गया -1/2। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, नंबर ही फाइंड आउट करना था, रैशनल नंबर जो हमारे पास आ चुका है -1/2। क्लियर है। जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन थे उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करोगे और आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1/2। व्हाट इज द नंबर, नंबर इज -1/2। क्लियर है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 13 कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बच गए हमारे, 14 15 एंड 16, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।